वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि, जहां भक्तों का आना एक आध्यात्मिक यात्रा के समान होता है। लेकिन इस दिव्य नगरी में आने से पहले और यहां रहते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि आपका अनुभव सुखद और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने भी वृंदावन आने वाले भक्तों के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। शुद्ध मन और उद्देश्य लेकर आए गुरु प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह श्री कृष्ण की लीला भूमि है। यहां आने से पहले मन में यह संकल्प लें कि आप भक्ति, शांति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए आए हैं। अनावश्यक दिखावा, मोबाइल रील्स बनाना या पवित्र स्थानों पर अशुद्ध आचरण करने से बचें। झूठ और छल कपट से बचें। वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहां सत्य और सरलता का विशेष महत्व है। महाराज जी के अनुसार यहां झूठ बोलने या किसी भी प्रकार की चालाकी करने से पाप लगता है। मंदिरों और संतों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें। स्थानीय लोगों और संतों का सम्मान करें। गुरुजी ने हमेशा सिखाया है कि वृंदावन में रहने वाले संत, भक्त और ब्रजवासियों का आदर करना चाहिए। वृंदावन के संतों और सेवकों को प्रणाम करें। उनका अपमान करने से बचें, क्योंकि ब्रज में रहने वाले लोग भगवान के प्रिय होते हैं। मंदिरों में मर्यादा का पालन करें। मंदिरों में अनुशासन और शांति बनाए रखना आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की पूजा करते समय श्रद्धा और भक्ति का भाव होना चाहिए। जोर जोर से बातें करने, गंदगी फैलाने या अनुचित कपड़े पहनकर मंदिर में जाने से बचें। खान पान में सतर्कता। वृंदावन में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। गुरुजी का उपदेश है कि यहां मांस, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पवित्रता को भंग करता है। स्थानीय प्रसाद और शुद्ध भोजन का ही सेवन करें। धन और संपत्ति का ध्यान रखें। वृंदावन में आने वाले भक्तों को अपनी संपत्ति और पैसे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। महाराज जी ने कहा है कि कुछ लोग वृंदावन की पवित्रता का लाभ उठाकर भोले भक्तों को ठगने की कोशिश करते हैं। अजनबियों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें और मंदिरों में दिए जाने वाले दान को सोच समझ कर दें। नदी स्नान और स्वच्छता। यमुना नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें। गुरुजी ने कहा है कि यमुना मैया का जल पवित्र है, इसे गंदा न करें। प्लास्टिक और कचरा नदी में फेंकने से बचें। पर्यावरण का सम्मान करें। गुरु प्रेमानंद महाराज जी पर्यावरण को विशेष महत्व देते हैं। वृंदावन को स्वच्छ और हरा भरा रखना सभी भक्तों का कर्तव्य है। पौधारोपण करें और मंदिरों के आसपास गंदगी न फैलाएं। ध्यान और भजन में समय बिताएं। गुरुजी ने सिखाया है कि वृंदावन में समय का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ध्यान में करना चाहिए। मंदिरों में कीर्तन और भजन में भाग लें। गीता, भागवत और अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। लालच और मोह का त्याग करें। वृंदावन में साधारण और संतोषी जीवन जीना ही सच्ची भक्ति है। महाराज जी ने कहा है कि सांसारिक चीजों का त्याग करके ही भगवान की सच्ची शरण में जाया जा सकता है। वृंदावन में खरीदारी करते समय लालच और मोल भाव से बचें। गुरु प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश और शिक्षाएं गुरु जी का मुख्य संदेश है कि वृंदावन आने का उद्देश्य केवल दर्शन और भक्ति होना चाहिए। भक्ति का भाव। भक्ति वही सच्ची होती है जो निस्वार्थ और पूरी श्रद्धा से की जाए। सत्संग का महत्व। सत्संग में भाग लेकर ज्ञान अर्जित करें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। समर्पण और सेवा। वृंदावन में सेवा कार्य जैसे अन्नदान, वस्त्रदान और गौ सेवा करना भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का साधन है। सादगी और सरलता। गुरुजी ने हमेशा सादगी को जीवन का मूल मंत्र बताया है। निष्कर्ष, वृंदावन की यात्रा न केवल भक्ति और आनंद का अनुभव कराती है, बल्कि आपके जीवन को आध्यात्मिक दिशा में प्रेरित करती है। गुरु प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों का पालन करके आप इस दिव्य नगरी में अपनी यात्रा को सफल और फलदायी बना सकते हैं। याद रखें, वृंदावन केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मज्ञान का केंद्र है। इसे पवित्र बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। जय श्री राधे।